नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। अब श्री विद्या ही वह कारण था जिसकी वजह से मेरे पिताजी स्वामी करपात्री जी के निकट आ गए, और इतने निकट आ गए कि उनकी पहली किताब श्री विद्या कामधेनु जब प्रकाशित होने को हुई और वे वृंदावन पधारे और उनसे मैंने निवेदन किया तो उन्होंने तुरंत जो है कहा कि वो भूमिका हम लिखेंगे, और उन्होंने उसी दिन भूमिका लिख करके दे दी। वो भूमिका जो है वो प्रकाशित भी है, श्री विद्या कामधेनु में भी है और श्री विद्या उपासक में भी है। श्री विद्या साधक में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? श्री विद्या साधक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? श्री विद्या साधक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बैठिए। पराचिति का नाम है श्री, उसको प्राप्त कराने वाली, अभिव्यक्त करने वाली विद्या का नाम है श्री विद्या। श्री का अर्थ है पराचिति, जिसको हम सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म कहते हैं, उसी को शाक्तक प्रस्थान में पराचिति कहते हैं। श्री विद्या, श्री का अर्थ है पराचिति, उसको प्राप्त कराने वाली जो विद्या है उसका नाम है श्री विद्या। जो मातृशक्ति है, माताएं हैं, उनके रूप में साक्षात श्री देवी भगवती ही अभिव्यक्त हैं। किसी मातृशक्ति का अपमान न हो, यह ध्यान रखना चाहिए। श्री विद्या के उपासकों को किसी का अपमान न हो, लेकिन विशेषकर मातृशक्ति के प्रति पूर्ण सम्मान हो, अपनत्व हो, मर्यादा की रक्षा की सीमा में जीवन यापन करें तो श्री विद्या जल्दी फलती है। पृथ्वी में 5 गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जल में शब्द स्पर्श रूप रस 3-4 गुण हैं। तेज में शब्द स्पर्श रूप 3 गुण हैं। वायु में शब्द स्पर्श 2 गुण हैं। आकाश में 1 गुण है। शब्द कारण का गुण कार्य में अनुगत होता है। नीचे से विचार करें 5, 4, 3, 2, 1, 15। ऊपर से विचार करें 1, 2, 3, 4, 5, 15 गुणों के कारण ही पंचदशी विद्या में 15 अक्षर हो जाते हैं। इन सब की अभिव्यक्ति ओम एकाक्षर ब्रह्म से हुई है। आकाश की अभिव्यक्ति कहाँ से बोल रहा हूँ? गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद से बोल रहा हूँ। इसीलिए ओम को मिला दें तो षोडशी विद्या की सिद्धि भी हो जाती है। तो पंचदशी षोडशी विद्या ये तत्व के द्योतक होते हैं। श्री विद्या वाले जो हैं वे भगवती के प्रति, मातृशक्ति के प्रति आस्थान्वित हों और श्री विद्या के नाम पर
मदिरा मांस इत्यादि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन न करें, यह पहली आवश्यकता है। तुरीय संध्या बोलते हैं, 4 बार ध्यान के मुख्य अवसर हैं। मध्य रात्रि में अवश्य, मध्य रात्रि में जो साधना होती है उसका नाम तुरीय संध्या, तुरीय माने चतुर्थ। कम से कम 4 बार उनको आसन पे बैठकर देवी की आराधना करनी चाहिए। लेकिन देवी के सौंदर्य माधुर्य के प्रति या अन्य जो स्त्रियां हैं उनके सौंदर्य माधुर्य के प्रति गलत आकर्षण न हो, मातृबुद्धि बनी रहे, यह श्री विद्या के उपासकों के लिए मुख्य चीज़ है। और जहाँ कहीं इस विद्या का प्रसार न करें, यह ब्रह्म विद्या है। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज श्री विद्या के महान दिग्गज आचार्य मनीषी थे। उनके जीवन में श्री विद्या अवतीर्ण थी और दक्षिण भारत के भी व्यक्ति आकर उनसे दीक्षा लेते थे। हमने कभी दीक्षा की भावना नहीं व्यक्त की तो एक दिन एकांत में कहा, क्यों हो तुम शाक्त कुल में उत्पन्न हो, फिर भी श्री विद्या के बारे में कुछ पूछते नहीं। हमने कहा बहुत बड़ी भूल हुई, क्षमा कीजिए। एक कृपा देखिए, लोग पीछे पड़ते थे, बहुत मुश्किल से श्री विद्या की दीक्षा देते थे। हमको उन्होंने कहा, क्यों हो तुम शाक्त कुल में उत्पन्न हो, कभी तुमने श्री विद्या के बारे में कुछ पूछा ही नहीं, ब्रह्म विद्या के बारे में। तो फिर हमने कहा बहुत बड़ी भूल हुई, हमको दीक्षा चाहिए। ठीक है, मुहूर्त आने पर कहा आज बहुत बढ़िया मुहूर्त। एक बार में एक मंत्र की दीक्षा उन्होंने कहा तुम लिखने पढ़ने वाले हो, 3 अक्षर से लेकर 16 अक्षर तक और महाषोडशी सब मंत्र लिख के हाथ से दे दिया, सबका उपदेश कर दिया। फिर उन्होंने एक विचित्र बात कही, मुझसे बहुतों ने श्री विद्या की दीक्षा ली लेकिन धन मान के अर्जन में उसका उपयोग किया। देखो, मैंने कभी श्री विद्या का उपयोग धन मान के अर्जन में नहीं किया। ये धन मान के अर्जन की विद्या है ऐसा मत समझना, ब्रह्म विद्या है। कल ही महर्षि के ब्रह्मचारी जी, इनका नाम क्यों लेता हूँ, ये भोजन परोसते हैं तो उस समय भी हमारा अध्ययन ही चलता है। जो ग्रंथ लिखते, कंप्यूटर सुनाते जाते, हम भी कुछ बोलते जाते। इसलिए तो हम बता रहे थे श्री विद्या जो है ब्रह्म विद्या ही है। श्री चक्र की बात कह रहे थे, उसमें रेखा गणित, बीज गणित, सब श्री चक्र का जो निर्माण होता है उसमें अंकामनाय, अक्षरामनाय, रेखामनाय तीनों की पराकाष्ठा है। केवल श्री यंत्र के निर्माण की कहाँ कौन सी चीज़ है, कौन अक्षर है, कौन अंक है, कितने क्या हैं, कोई समझ ले तो रेखा गणित में, बीज गणित में और सामान्य गणित में, अंक गणित में वो माहिर हो जाए। तो श्री विद्या, श्री यंत्र में संक्षेप में कहता हूँ, मंत्र का पर्यवसान तंत्र में होता है, तंत्र का पर्यवसान यंत्र में होता है। श्री विद्या की पूर्ण दीक्षा मुझे प्राप्त है, श्री विद्या का महाभिषेक भी मुझे प्राप्त है। किसी से कहा आज तक कि श्री विद्या मैं जानता हूँ, मुझसे दीक्षा ले लो, किसी से कहा? जिनको थोड़ा सा ज्ञान है वो प्रचार करते हैं, मैं श्री विद्या अपने लिए, श्री विद्या, ओ सब आशुतोष नारायण इत्यादि ढेर के ढेर चले चली हो गए श्री विद्या के नाम पर। मुझे तो पूज्य गुरुदेव ने सारे मंत्र एक साथ दिया और यहाँ तक कि अपनी एक गुप्त लाल डायरी उनके पास थी, वो दी। उन्होंने कहा 2 पृष्ठ जो है अपना लिखा हुआ हाथ से पढ़ा नहीं जाता, पाठ नहीं किया जाता, चिन्मयानंद से लिखवा लो, तुम्हारे पास समय कम होगा। एक गुप्त डायरी है, श्री विद्या रत्नाकर आदि में भी ये सामग्री नहीं है, इसको मैंने अपने लिए रखा है। 2 पृष्ठ का पाठ कर लेना, इसी से सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हारे पास अधिक समय नहीं है, लेकिन धन मान के लिए इस विद्या का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्म विद्या है, मंत्र तंत्र यंत्र तीनों का संवेद स्वरूप श्री विद्या है। ये बात बहुत सुन लोग प्रसन्न हो रहे होंगे दर्शन भले ही न समझ में आवे, मंत्र तंत्र यंत्र। तो हमारा आपका जो कारण शरीर है मंत्रात्मक है, पराशक्ति कौन, परावाक उसी में स्थित है। सूक्ष्म शरीर जो है तंत्रात्मक है, स्थूल शरीर यंत्रात्मक है। यह हमारा
तीनों शरीर श्री कौन है? श्री यंत्र है। हाँ, श्री कौन है? भगवत तत्व, आत्म तत्व, पराचिति स्वरूप आत्म तत्व श्री है, और मंत्रात्मक कारण शरीर है, तंत्रात्मक सूक्ष्म शरीर है, यंत्रात्मक स्थूल शरीर है। पूज्य गुरुदेव ने हमसे कहा था भावनोपनिषद का अध्ययन करना, संयोग सदात उस पर में, अच्छा भगवान शंकराचार्य का भाष्य भी उस पर है। संयोग सदात भावनोपनिषद केवल एक पृष्ठ का ही उपनिषद है। वो तत्व जितना ब्रह्म विद्या में प्रयुक्त और विनियुक्त तत्व हैं, उन्हीं को मंत्र तंत्र यंत्र का रूप देकर श्री विद्या का रूप दिया गया। मैंने विस्तार पूर्वक कुछ संकेत में उत्तर दिया। नारायण। विचार तो है भगवान स्वास्थ्य और समय देंगे ही। लगभग 1200 पृष्ठों में, हो सकता है 1500 पृष्ठ भी लग जाए। मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन नामक ग्रंथ लिखने का विचार है। संभवतः कुछ पृष्ठ लिखे भी जा चुके हैं, 400 या 450 पृष्ठ कंप्यूटर में बंद होंगे। अभिनव गुप्त जी ने जो तंत्रालोक नामक ग्रंथ लिखा और तंत्रसार नामक ग्रंथ लिखा, उसका भी सारांश उसमें सन्निहित करना है। पूज्य गुरुदेव ने जो श्री विद्या वरिवस्या श्री विद्या रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा, उसका भी पूरे योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य, वैशेषिक आदि इन सब को ढालना भी है। भगवत कृपा से संयोग सदैव सी भावना है। मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन नामक ग्रंथ 400 से अधिक पृष्ठों में कंप्यूटर में है। 1500-2000 पृष्ठों तक यह तंत्र का अद्भुत ग्रंथ हो सकता है। नारायण। बचपन में विद्यार्थी जीवन में हमने रामकृष्ण डालमिया के यहाँ पुस्तकालय से लेकर 52 तंत्र ग्रंथों का अध्ययन किया था। किस ग्रंथ का क्या नाम है इधर हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 52 तंत्र ग्रंथों का हमसे हमारे जो अग्रज महोदय थे श्रीदेव झा, पंडित प्रवर श्रीदेव झा, उनके मार्गदर्शन में 52 तंत्र ग्रंथों का हमने छोटी आयु में अध्ययन किया था। नारायण।